ओम नमो भगवते रुद्राय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनिवार के प्रदोष व्रत की कथा। जब महीने की त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है, उसे हम शनि प्रदोष के नाम से जानते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार को है और इसलिए ये शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा, जो कि 14 फरवरी शनिवार को रखा जाएगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 14 फरवरी शनिवार को शाम को 6:10 से 8:44 पर, और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो इस दिन प्रदोष का व्रत रखने से, शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्मा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। तब शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि यह शनि प्रदोष व्रत किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा आपसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया।
अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिवर, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का मुझे उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म, जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और कुछ समय के पश्चात प्रदोष का व्रत आया। तीनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में एक सोने का कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आ गया। प्रसन्न हो अपनी माता से कहने लगा, माँ, ये धन मुझे रास्ते में मिला है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, ये धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, माता, ये धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जब देंगे तभी मैं उसका उपभोग करूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास आकर बोली, हे सखियों, इस वन के पास ही दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के फूल खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ऐसा सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उस सुंदरी को निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं और इस वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? उनका क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। तब युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जाकर मिल गई। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त का नाम राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन, निर्धन और मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधि पूर्वक विवाह करा दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। और आइए अब आपको सुनाते हैं शिव कृपा की एक और रोचक कथा।
गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका सारा समय निरंतर सदाशिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका बाकी समय भगवान के ध्यान में बीतता। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका उन्हें आभास नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान भगवान शिव में ही केंद्रित था। यमदूत समय से पहले उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, हे मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए। ऐसा सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने दौड़े। घर के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़े। तब उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे। उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। तब दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भभक उठा। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को ये पता नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, हे मृत्युदेव, आप लौट जाइए। परंतु मृत्यु के देवता ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। श्वेत पर फंदा डाला। भक्त पर मृत्यु का ऐसा आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया और मृत्युदेव वहीं पर ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थरथर कांप रहे थे। मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां पर भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही मौजूद थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं। ये लोकपाल हैं। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। हे भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है, जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अपने अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तब उसी क्षण सभी के सब स्वस्थ होकर खड़े हो गए। और आइए अब करते हैं सब मिलकर भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव, ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर,
बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।